चाहे पहली डेट हो, जॉब के लिए इंटरव्यू या किसी दोस्त के दोस्त से मिलना हो, पहला इम्प्रेशन महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप कितने मिलनसार क्यों ना हो, पहली बार किसी से मिलना नर्वस और स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन क्या फर्स्ट इम्प्रेशन इतना जरूरी होता है? ऐसा नहीं है कि आप पहली मुलाकात से किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, है ना? आखिर लोग बड़े कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट इम्प्रेशन का प्रभाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा होता है। और आज हम ऐसे कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। अगर आप बेस्टी पे नए हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल दबाने के लिए काफी था। ऐसा करने से आप हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रह सकेंगे। तो क्या है जो फर्स्ट इम्प्रेशन को इतना जरूरी बनाता है? पहली मुलाकात में लोगों को पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल होता है, पर हमारा दिमाग हमें इसे समझाने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार हम इंसान एक दूसरे के बारे में राय बहुत जल्दी बना लेते हैं। सच तो ये है कि एक व्यक्ति अक्सर किसी से मिलने के 7 सेकंड में ही उसके बारे में अपनी राय बना लेता है। तुरंत ऐसे लिए गए डिसीजंस कई अलग अलग फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन एक बार बनने के बाद उससे बाहर आना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से फर्स्ट इम्प्रेशन महत्वपूर्ण है, और कुछ मामलों में जैसे जॉब इंटरव्यूज जैसी स्थितियों में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां किसी को अपने एक अच्छे इम्प्रेशन के साथ छोड़ना आपके जॉब चांसेस को बना या बिगाड़ सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप पहली बार किसी से मिलते समय बेहतर फर्स्ट इम्प्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार इन स्ट्रैटेजीज की अच्छी समझ हो जाने पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में फर्स्ट इम्प्रेशन से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हेलो इफेक्ट तब होता है जब अनकॉन्शियसली किसी व्यक्ति के बारे में हमारा शुरुआती जजमेंट उसकी पर्सनालिटी पे बने हमारे परसेप्शन पर भारी पड़ जाता है। ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनकी कुछ बाहरी पॉजिटिव क्वालिटी उनकी असलियत को छुपा देती है, जिससे हम उनके बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाते। इससे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे कुछ लोगों के साथ गलत और बायस्ड ट्रीटमेंट हो सकता है, सिर्फ उनके कुछ पहलुओं के आधार पर जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं दूसरे लोगों को अच्छा मान लिया जाता है क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ उनकी कमियों को छिपा देती हैं। हालांकि ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर लोगों ने हेलो इफेक्ट को कम किया है, ताकि वो अपने जजमेंट में फेयर और अनबायस्ड रह सकें। उदाहरण के लिए जैसे कॉलेज में प्रोफेसर बिना नाम जाने पेपर चेक करते हैं, ताकि किसी स्टूडेंट के बारे में उनकी सोच का बुरा असर उनके ग्रेड्स पर ना पड़ सके। किसी को लंबे समय तक जानने से हेलो इफेक्ट को कम किया जा सकता है, और व्यक्ति को अच्छे से समझ लेने पर हेलो इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बेशक हमारा सच हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन को बदल सकता है, लेकिन कई लोगों को अक्सर अपनी पहली गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पहली मुलाकात से आपके लिए अच्छा सोचे, तो आपको उन तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपका बिहेवियर अच्छा दिखे, जैसे टोन, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज। अब जब आप ये जान गए हैं तो आपको उन तरीकों से भी सतर्क रहना चाहिए जहां आपकी पर्सनल सोच आपके पहले इंप्रेशन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए खुद को इससे बाहर निकालें और लोगों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट इंप्रेशन की मानसिकता को बदलना सुनने में आसान लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। ब्रांडस यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट लेस्ली ज़ेब्रोविट्ज के अनुसार एक छोटी सी चीज भी फर्स्ट इंप्रेशन को बना या बिगाड़ सकती है, जैसे किसी का चेहरा। यहाँ तक कि पहली बार किसी की फोटो देखकर भी इंप्रेशन बन सकता है और उस व्यक्ति के बारे में आप एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं। जब निर्णय लेने की बात आती है तो हमारा क्राइटेरिया काफी हद तक एक समान होता है, जिसका मतलब है कि हमारा निर्णय स्वाभाविक होता है बजाय हमारी सूझबूझ के जो समय के साथ बनती है। कुछ रिसर्च के अनुसार बच्चे और यहाँ तक कि शिशु भी चेहरे के आधार पर दूसरों को समझते हैं, जो ये दिखाता है कि ये व्यवहार बचपन से दिखने लगता है। किसी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में कई फेशियल एक्सप्रेशन और विशेषता शामिल होती है, जिन्हें ज़ेब्रोविट्ज कॉमन फैक्टर्स बताते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसका बेबी फेस है, जैसे उसकी बड़ी आंखें, गोल सर या बच्चों से जुड़े दूसरे फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
तो उसे फ्रेंडली समझा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति को बच्चा समझ सकता है। दूसरे केसेस में अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका चेहरा हमारे किसी जानने वाले से मिलता है, जैसे करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य, तो शायद हम उनके बारे में ऐसी धारणाएं बनाते हैं जो हम अपने करीबी के बारे में बनाते हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपके शॉर्ट टेम्पर्ड अंकल की तरह दिखता है, तो शायद आप सोच लेंगे कि ये व्यक्ति भी बड़बड़ाता होगा, भले ही वो वैसा ना हो। और अगर कोई व्यक्ति हेल्दी और अट्रैक्टिव दिखता है, तो शायद हम उन्हें दूसरों से ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। फाइनली, हम लोगों के चेहरे के इमोशनल एक्सप्रेशंस के आधार पर भी धारणा बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के शांत चेहरे हमें साधारण लग सकते हैं, यहाँ तक कि जब वो न्यूट्रल या अच्छे मूड में भी हों। यही कारण है कि आपके पेरेंट्स ने समझाया होगा कि कभी किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन के बनने में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं और बाकी नहीं। क्या ये सही तरीका है दूसरे व्यक्ति को जज करने का, जिससे आप पहली बार मिल रहे हो? तो जवाब है नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच तो ये है, हम लोग दूसरों के बारे में आसानी से राय बना लेते हैं और उस पे टिके रहने की आदत भी बना लेते हैं। वैसे कम से कम आपने इस वीडियो से जो सीखा उसे अपने जहन में उतार लीजिए, और अगली बार जब आप किसी को फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर जज करें तो सोचें, क्या मैं इस व्यक्ति को ऐसी चीज के लिए जज कर रहा हूँ जिस पे उसका कंट्रोल है? अगर नहीं, तो थोड़ा और ओपन माइंडेड बनने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।